अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा बादशाह की अंगूठी। ईरान के एक बादशाह की आदत थी कि वो रातों को भेस बदल कर निकलता ताकि अपनी रियाया के हालात मालूम करे कि कौन खुश है और कौन नाराज। एक रात बादशाह फकीराना लिबास पहनकर महल से निकला और बाजारों में घूमता फिरता एक नान बाई की दुकान के करीब से गुजरा। दुकान के अंदर रोशनी हो रही थी। बादशाह ने चुपके से अंदर झांका। क्या देखता है कि नान बाई मुसल्ले पर बैठा दुआ मांग रहा है। उसकी आंखों से आंसू जारी हैं और वो कह रहा है, ऐ परवरदिगार, तू ही हमारा पैदा करने वाला और पालने वाला है। हमें हर दम तेरा ही आसरा है और तुझी पर भरोसा करते हैं। तू बड़ा कादिर और हिकमत वाला है। जो कुछ तू चाहता है वही होता है। हम तेरे हुक्म के आगे गर्दन झुकाते हैं और तेरी ही रजा के बंदे हैं। नान बाई बार बार यही अल्फाज दोहरा रहा था। बादशाह उसकी ये हालत देखकर निहायत हैरान हुआ और दिल में कहने लगा कि खुदा का ऐसा फर्माबरदार और इबादत गुजार बंदा मैंने अपनी रियाया में आज तक नहीं देखा। मगर सवाल ये है कि जो अल्फाज ये नान बाई अपने मुंह से निकाल रहा है उन पर अमल भी करता है। मुझे चाहिए कि इसका इम्तिहान करूं और देखूं कि वो किस कदर खुदा पर भरोसा करने वाला है। अगर ये इस इम्तिहान में पूरा उतरा तो मैं इसकी वो इज्जत अफजाई करूंगा कि तमाम रियाया में से आज तक किसी की ना की होगी। ये सोचकर बादशाह ने दुकान का दरवाज़ा खटखटाया। नान बाई ने मुसल्ला तय किया और उठकर देखा। जैसा कि हम बता चुके हैं, बादशाह उस वक्त फकीर के भेस में था। नान बाई ने बड़ी नरमी से पूछा, क्यों भाई, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मियाँ नान बाई, हम फकीर हैं, अभी अभी तुम्हारे शहर में दाखिल हुए हैं। हमें खाने को रोटी दो, लेकिन रोटी की कीमत अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ, ये अंगूठी हम तुम्हें देते हैं, इसे बतौर अमानत रख लो। जब हम रोटी की कीमत देने आएंगे तब अपनी अंगूठी वापस ले जाएंगे। नान बाई ने कुछ कहे बगैर अंगूठी लेकर एक रोटी फकीर को दे दी और वो दुआएं देता चला गया। नान बाई ने फकीर के सामने ही वो अंगूठी अपने रेजगारी वाले संदूकचे में बेपरवाही से डाल दी। सुबह होते ही बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि फला मोहल्ले में एक नान बाई की दुकान है, उस दुकान पर जाओ और उसके रेजगारी वाले संदूकचे में से हमारी अंगूठी किसी तरकीब से निकाल लाओ। खबरदार, नान बाई को बिल्कुल खबर ना हो कि अंगूठी कहाँ गई। वजीर ने 2 सिपाहियों को साथ लिया और उस बाजार में जा पहुंचा जहां नान बाई की दुकान थी। उसने दुकानदारों के बाट देखने शुरू किए और कहा कि हमें इल्म हुआ है कि बाज दुकानदारों के बाट दुरुस्त नहीं है और वो गाहकों को चीजें कम तोल कर देते हैं। वजीर इसी तरह मुआयना करता हुआ नान बाई की दुकान पर गया और उसके बाट देखे, वो सब सही थे। वजीर ने कहा, मियाँ नान बाई, तुम्हारी वो तराजू कहाँ है जिससे तुम आटा तोलते हो? नान बाई ने जवाब दिया, हुजूर, वो तराजू तो दुकान के पिछले हिस्से में रखी है, अभी हाजिर करता हूँ। जो ही नान बाई दुकान के पिछले हिस्से में गया, वजीर ने फुर्ती से संदूक खोलकर बादशाह की अंगूठी निकाली और जेब में रख ली। इतने में नान बाई तराजू लेकर आ गया। वजीर ने यूं ही सरसरी तौर पर तराजू को देखा भाला और ये कहकर अगली दुकान पर चला गया कि तुम्हारे सब बाट और तराजू ठीक ठाक हैं। वजीर ने बादशाह को अंगूठी ले जाकर दी। बादशाह ने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। फिर एक गुलाम को भेजा कि नान बाई को बुला लाए। नान बाई उसी वक्त बादशाह के सामने हाजिर हुआ और ये देखकर हैरान रह गया कि ये तो वही शख्स है जो पिछली रात फकीर के भेस में आया था। बादशाह ने कहा, मियाँ नान बाई, माफ करना, पिछली रात हम ही भेस बदलकर तुम्हारे पास आए थे और रोटी के बदले में अपनी अंगूठी गिरवी रखकर चले गए थे। अब मेहरबानी करके अपनी रोटी की कीमत ले लो और हमारी अंगूठी वापस कर दो। ये सुनकर नान बाई भागा भागा अपनी दुकान में गया। संदूकचा खोला तो अंगूठी नदारद थी। उल्टे कदमों वापस आया और बादशाह से अर्ज किया, जहाँ पन्हा, वो अंगूठी आपके सामने ही मैंने अपने संदूकचे में डाल दी थी। मालूम होता है कि कोई चोर चुरा कर ले गया है। मैं हाजिर हूँ, जो सजा कहिए भुगतने के लिए तैयार हूँ। अंगूठी नहीं है, बादशाह ने गुस्से से कहा, जरूर तुम झूठ बोलते हो। देखो, 10 दिन के अंदर अंदर अंगूठी पेश करके अपनी रोटियों की कीमत ले जाओ। अगर इस मुद्दत में तुम अंगूठी पेश करने से कासिर रहे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अब तुम जा सकते हो। बहुत बेहतर आलीजा, नान बाई ने कहा, खुदा हर शे पर कादिर है और मुझे उसकी ज़ात पर पूरा पूरा भरोसा है कि वो मुझे रुस्वा न करेगा। इंशाअल्लाह आपकी अंगूठी मैं 10 दिन के अंदर अंदर पेश कर दूंगा। ये कहकर नान बाई ने सलाम किया और रुखसत हो गया। बादशाह को उसके इत्मीनान और सुकून पर अज़े हद ताज्जुब हुआ। वो सोचने लगा कि अंगूठी तो मैं अपनी उंगली में पहने हुए हूँ, फिर 10 दिन के अंदर अंदर ये बेवकूफ़ कहाँ से अंगूठी लाएगा। 8 दिन गुजर गए। बादशाह ने शिकार का इरादा किया और जंगल में निकल गया। एक हिरन के पीछे घोड़ा डाला तो वो सीधा दरिया की तरफ गया। बादशाह ने उसका पीछा किया।
ऐन दरिया के किनारे बादशाह के घोड़े ने ठोकर खाई और बादशाह कलाबाजी खाकर गड़ाप से दरिया में जा गिरा। बड़ी मुश्किल से हाथ पांव मारकर दरिया से निकला और किनारे पर आया। हाथ कीचड़ में भर गए थे। किनारे पर बैठकर हाथ धोने लगा तो देखा कि अंगूठी उंगली से निकलकर दरिया में गिर पड़ी है। बादशाह को भला ऐसी अंगूठी की क्या परवाह हो सकती थी। उसके खजाने में हजारों एक से एक बढ़ चढ़कर अंगूठियां मौजूद थीं। दरिया के उसी किनारे पर कुछ दूर एक गरीब मछेरा जाल लगाए सुबह से बैठा था और अभी तक कोई मछली नहीं फंसी थी। वो दिल में कह रहा था कि अगर खाली हाथ गया तो बाल बच्चे भूखे ही सोएंगे। थोड़ी देर बाद जाल हिला, मछेरे ने खींचा तो खासा वजन महसूस हुआ। वो खुश हुआ कि आज तो बहुत मछलियां फंस गईं। जब जाल दरिया से बाहर निकाला तो उसमें 2 बड़ी बड़ी मछलियां तड़प रही थीं। मछेरे की खुशी का कोई ठिकाना ना था। उसने सोचा इन मछलियों की अच्छी कीमत मिलेगी। जब वो ताज़ा मछली लो की आवाज़ें लगाता हुआ बाजार में पहुंचा तो नान बाई के कान में मछेरे की आवाज़ आई। उसने बीवी से कहा, अरे ओ नेकबख्त, मछली खाए कितने दिन हो गए, जरा लपक कर इससे मछली तो खरीद ले। बीवी ने झुंझलाकर कहा, अल्लाह तेरी शान, 8 दिन गुजर चुके हैं और बादशाह की अंगूठी अभी तक नहीं मिली। 2 दिन बाद जल्लाद तुम्हारा सर कलम कर देगा और तुम्हें मछली खाने की सूझ रही है। अल्लाह पर भरोसा रख नेकबख्त, अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो अंगूठी जरूर मिलेगी और दुनिया की कोई ताकत मेरा सर कलम नहीं कर सकती। बीवी ने मछेरे को आवाज दी और उससे दोनों मछलियां खरीद ली। वो मछलियों को बावर्ची खाने में ले गई, उन्हें एक तख्ते पर रखा और छुरी से साफ करने लगी। जो ही उसने पहली मछली साफ करके दूसरी का पेट चीरा, उसमें से एक चमकदार चीज बाहर निकल पड़ी। बीवी ने उठाकर देखा तो ये सोने की एक खूबसूरत अंगूठी थी जिसके बीच में हीरा जगमग कर रहा था। अंगूठी देखकर वो चिल्लाई, जरा जल्दी से यहाँ आना, देखो तो मछली के पेट में से क्या चीज निकली है। नान बाई ने बीवी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो दौड़ा दौड़ा आया। बीवी ने उसे अंगूठी दिखाई। नान बाई ने उसे पानी से धोया और साफ किया। पहली नजर ही में वो पहचान गया था कि ये बादशाह की वही अंगूठी है जो रेजगारी के संदूकचे में से गुम हो गई थी। वो फौरन सजदाए शुक्र में गिर पड़ा और देर तक रो रो कर खुदा का शुक्र अदा करता रहा। नान बाई उसी वक्त शाही महल की जानिब रवाना हुआ और बादशाह को अपनी आमद की इत्तला कराई। बादशाह ने आने की इजाजत दे दी। नान बाई बादशाह के सामने गया और सलाम करने के बाद हाथ बांधकर अदब से खड़ा हो गया। बादशाह ने कहा, जो मुद्दत हमने तुम्हें दी थी उसके खत्म होने में अभी 2 दिन बाकी हैं। मालूम होता है हमारी अंगूठी तलाश नहीं कर सके और मजीद मोहलत लेने आए हो, लेकिन हम 1 दिन की भी मोहलत देने को तैयार नहीं। नान बाई ने बादशाह की बात का कुछ जवाब ना दिया और आगे बढ़कर वही अंगूठी उसके कदमों में रख दी। बादशाह ने अंगूठी पर निगाह डाली तो हैरत से उछल पड़ा। वो बार बार अंगूठी को उलट पुलट कर देखता था और हैरान होता था कि ये वही अंगूठी है जो दरिया में गिरी थी या कोई और है, लेकिन नहीं, ये उसी की अंगूठी थी। खुदा की पनाह, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? बादशाह एकदम चिल्ला उठा, ये तो हमारी उंगली से निकलकर दरिया में जा गिरी थी। बादशाह के मुंह से ये बात सुनकर अब नान बाई भी हैरान हुआ। उसने अदब से कहा, मैं समझा नहीं जहाँ पनाह, ये आप क्या फरमा रहे हैं? अंगूठी तो मेरे संदूकचे से गुम हुई थी। नहीं, बादशाह ने कहा, हमने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए अपने वजीर को तुम्हारी दुकान पर भेजकर ये अंगूठी संदूकचे में से निकलवा ली थी। तुम्हें इसका इल्म नहीं हो सका। हम देखना चाहते थे कि खुदा पर तुम जिस ईमान और भरोसे का ऐलान करते हो क्या वो सच है। अब इस अंगूठी के मिलने से मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारा ईमान पक्का है। उसके बाद बादशाह ने नान बाई को सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह वो शिकार खेलने गया और दरिया के किनारे उसके घोड़े ने ठोकर खाई। वो दरिया में गिरा और उसी दौरान में उंगली से अंगूठी निकलकर दरिया में गिर गई, जिसका मिलना मुहाल ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन खुदा हर शय पर कादिर है। तब नान बाई ने बादशाह को बताया कि अभी थोड़ी देर पहले एक मछेरा मछलियां बेचता हुआ आया था। मैंने उससे 2 मछलियां खरीदी और एक मछली के पेट में से ये अंगूठी निकल आई। बादशाह ने नान बाई को अपने बराबर तख्त पर बिठाया और उसे इनाम इकराम से नवाजा। कुछ मुद्दत बाद जब बादशाह को पता चला कि ये नान बाई कुरान और हदीस का बहुत बड़ा आलिम भी है तो उसे मुल्क का सबसे बड़ा काजी बना दिया। प्यारे दोस्तों, ये कहानी बताती है कि सब्र और शुक्र से काम लो और अल्लाह पर पूरा यकीन रखो तो अल्लाह ताला हर हाल में मदद करता है और ऐसी मदद करता है जिसका बंदे को गुमान भी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ की खबर रखता है और हर शय पर कादिर है।
دوستو کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔